जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जय महालक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुलसी मंजरी से संबंधित। ये वीडियो बेहद खास होने वाला है और हर घर में ये गलतियां आजकल हो रही हैं ट्रेंडिंग में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन सारी बातों को समझेंगे, क्या अच्छा है क्या बुरा है। इससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहती हूँ और आपके कुछ इम्पोर्टेंट समय को लेना चाहती हूँ। तो दोस्तों, मैं बता दूँ कि अभी तक मैं कुछ दिनों से वीडियो बीच में नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मैं शादी फंक्शन में गई थी। ये फंक्शन मेरे मामा के लड़के का था, जिसमें जाना भी बेहद ज़रूरी था और ख़ास था। तो मैं कुछ समय वहाँ देने के कारण आप लोगों को नहीं दे पाई, इसके लिए मुझे बहुत खेद है। मैं दुखी हूँ, लेकिन अब तबीयत भी ख़राब लग रही है, सेहत में सुधार धीरे-धीरे होगा। काफ़ी थकान और कमज़ोरी सी भी महसूस हो रही है। आप देख पा रहे होंगे मैं स्टॉल को भी ओढ़ ली हूँ क्योंकि ठंड भी लग रही है। तो कुछ फ़ीवर सा, थकान सा हुआ क्योंकि वहाँ डांस, नाच, गाने बहुत सारे हुए, जिसका वीडियो मैं आप लोगों को दी हूँ। सारी छोटी-छोटी भी क्लिपें आपको दी हूँ, कुछ बाकी रह गए हैं वो भी दे दूँगी। आप उम्मीद है कि एन्जॉय कर रहे होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे अनेक चीज़ों को देखने और जानने के लिए बेहद ज़रूरी होता है कि जब हम आपसे अपनी पूरी बातें बता देते हैं तो मुझे भी संतुष्टि मिलती है। आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अब मैं आ चुकी हूँ और मैं आपके हर समय को अपडेट करते हुए आपकी सेवा करती रहूँगी। ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए आप हमारे साथ हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तुलसी से संबंधित, जैसा कि आप सभी को पता है, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में माता तुलसी की पूजा का विशेष स्थान दिया गया है। जो भक्त माता तुलसी की पूजा करते हैं उनके घर में सुख समृद्धि धन धान्य की कभी कमी होती ही नहीं है। इसके साथ साथ आने वाले अकाल मृत्यु जैसे भी चीज़ों का टालना और उनको रोकना माता तुलसी का काम होता है। तो वो करती हैं। कैसे करती हैं, क्यों करती हैं? माता तुलसी के हर एक मतलब पौधे से, उनके जड़ से, उनके पुष्प से, उनकी मंजरी से, उनके पेड़ से क्या-क्या हमको प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें जानेंगे। इसके साथ जानेंगे कि कौन-कौन सी गलतियाँ लोग करते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, जिससे आपके घर में ये गलतियाँ ना हो, वरना आप अनजाने में अच्छा करने जाएँगे, पर हर कर्म का फल वापस आता है। तो जब आपके कर्मों का फल वापस आएगा, तो आप ये सोचेंगे कि मैं तो अच्छा कर रही थी या अच्छा कर रहा था, फिर भी मेरे साथ इतना गलत क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपने सही किया या गलत किया। तो कहते हैं, कर पाओ तो अच्छा करो, वरना बुरा भी किसी का मत करो और भगवान के साथ तो बिल्कुल मत करो। क्योंकि अनजान में की गई गलतियाँ माफ़ की जाती हैं, लेकिन बार-बार गलतियाँ करना और हर बार उसी गलती को करना, जानने के बाद गलती करना, कभी माफ़ी के पात्र नहीं होता है। तो आपसे निवेदन है कि आपके घर भी ये गलतियाँ हो रही हैं, तो इस वीडियो को पूरा वॉच करिए, जिससे आपकी जानकारी बढ़े और आप अपने मार्ग में सत काम को करते हुए भी सत्कर्म को पूरा करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जय माता तुलसी, जय श्रीमन नारायण, जय भगवान विष्णु के नाम से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, तुलसी की पूजा सनातन धर्म में उत्तम पूजा विधि है। साक्षात भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी अपने घर में, मैं दोस्तों ये बताना चाहती हूँ कि हर एक पॉइंट पे आपको एक ज्ञान मिलने वाला है। तो आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और समझ लीजिएगा।
और इसके साथ आपको सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां मोर लिखा होता है या ज़्यादा लिखा होता है वहां टच करके आप सारी चीज़ों को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जिससे आप बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप टच करके वीडियो के लाइन को यानी टाइटल को भी टच करके ज़रूर पढ़िएगा, सारी क्लिप आपको वहां से मिल जाएगी। तो दोस्तों, सनातन धर्म में माता तुलसी की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। साक्षात भगवान सूर्य और माता तुलसी को देखा जाता है और उनकी पूजा की जाती है। तुलसी पूजा करने के लिए आप अपने घर में ईशान कोण पर तुलसी जी को रखें, या छत पर या छत के नीचे या अपने घर के दरवाजे पर ईशान कोण में रखें। ईशान कोण आपके घर के जिधर आपका दाहिना हाथ पड़ता है, आपको इतनी सरल जानकारी कोई देने वाला नहीं है, तो ध्यान से सुने। तो दाहिना हाथ जिधर आपका पड़ता है उधर आपके घर का ईशान कोण होता है, जो पूर्व और उत्तर दिशा की तरफ पड़ता है, जो पूर्व और उत्तर दिशा का कोना होता है। वहां आप माता तुलसी को रखें तो आपके घर में धन धान्य की समृद्धि बढ़ी रहती है, और ईशान कोण में आपके घर के सभी देवी देवताओं का निवास होता है, जिससे आपके घर की उत्तम गतिविधि बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है, सकारात्मक ऊर्जा की बढ़ोतरी होती है। ईशान कोण की पूजा करने से आपके घर के सभी देवी देवता के साथ, इष्ट देवी देवता के साथ, वास्तु देवी देवता के साथ, आपके कुल देवी देवता के साथ समस्त देवी देवता गण प्रसन्न होते हैं। तो जिसके घर इतना आशीर्वाद मिलता है उसके घर कौन नहीं वास करेगा। तो इसलिए इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान दें कि दिशा सही दिशा होनी चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि तुलसी जी के जड़ में कब कब पानी डालना चाहिए, कब नहीं। तो मई और जून के महीने में, अप्रैल के महीने में तुलसी की मंजरी के साथ साथ मंजरी जल्दी आती भी हैं तो सूखने लगती हैं, तुलसी के पेड़ सूखने लगते हैं। तो दोनों टाइम दिन डूबने से पहले यानी दिन ढलने से पहले और सूर्योदय होने से पहले या सूर्योदय होने तक पानी जरूर डालना चाहिए। लेकिन यही विंटर सीजन में, जो आपका विंटर सीजन है, ठंड का मौसम है, इसमें आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो भी माता तुलसी का पौधा सूख सकता है। तो आप सूखने से बचाने के लिए सिर्फ सुबह के टाइम ही सूर्योदय होने पर पानी डालें। 1 मग, 1 लोटा, 1 गिलास अगर आप जल देते हैं, छोटे लोटे से तो 2 लोटा, नहीं तो 1 लोटा, डेली नियमित रूप से ये प्रक्रिया अपनाएं। इसके बाद माता तुलसी को मंगलवार के दिन, रविवार के दिन और एकादशी के दिन भूल कर भी न तोड़ें, न छुएं, क्योंकि मंगलवार और रविवार के दिन स्वयं भगवान विष्णु माता तुलसी के क्यारे में यानी पौधे में निवास करते हैं और उसी दिन वो उनसे मिलते हैं। इसीलिए जो कोई उनसे डिस्टर्ब करता है उस पर माता तुलसी क्रोधित हो जाती हैं, और काफी काफी तपस्या के बाद वो 2 दिन उनको मिला होता है। तो इसीलिए जब किसी चीज की अहमियत होती है और कोई उसको रोकने टोकने छीनने की कोशिश करता है तो आम आदमी भी क्रोधित हो जाता है। तो इसलिए मंगलवार, रविवार और एकादशी के दिन भूल कर भी ये गलती मत करें। अब चलिए जानते हैं कि हर घर में गलतियां किस बात से हो रही हैं। तो हर घर में प्रचलित एक प्रचलन है कि लड्डू गोपाल को रखा जा रहा है, और जहां जाओ लेकर जाओ, रिश्तेदारी में लेकर जाओ, किसी के लेकर जाओ, कहीं धाम पर लेके जाओ, इसके साथ आप अपने घर में भी रख रहे हैं, तो उनकी नियमित सेवा करने के बजाय सिर्फ उनको स्नान कराना, तुलसी दल का भोग लगाना कर देते हैं। वो भी प्रतिडे तुलसी तोड़कर आप भोग लगाते हैं। तो ये गलतियां आप बेहद गलत कर रहे हैं। पहली बात तो लड्डू गोपाल को कहीं लेकर जाना ही नहीं चाहिए। देवता हमारे तन में, हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे रोम रोम में निवास कर रहे हैं। तो जहां हम खड़े होकर हमारा मन सच्चा है, कहते हैं जब मन सच्चा होता है तो शंकाएं खत्म हो जाती हैं। मैं इस पे आपको एक छोटी कहानी सुनाना चाहती हूँ कि एक विदेशी महिला थी जब वृंदावन का शुरुआत हो रहा था और वहाँ सभी प्राणीजन रहने आए थे। तो महिला ने भगवान कृष्ण की भक्ति में आई थी, विदेश से यात्रा करने के लिए और वृंदावन धाम को देखने के लिए, पर कृष्ण की भक्ति में इस तरह झूम उठी और लग्न में लग गई कि वृंदावन को ही अपना स्वर्ग समझ लिया और वहीं निवास करने लगी।
वहाँ की बस्ती काफ़ी नहीं थी, इसीलिए काफ़ी चोर और उचक्के आया करते थे, क्योंकि सबके पेट तो भरते नहीं थे और बहुत अच्छी गृहस्थी सबकी बस नहीं पाती थी। वो विदेश की थी, वो सारी समस्या को समझना जानती थी, सारी समस्या को सुलझाना जानती थी, उसके अंदर सत्य का मार्ग ज़्यादा था, वो विश्वास में जीती थी और विश्वास में ही सकारात्मक शक्तियाँ उत्पन्न ज़्यादा होती हैं। तो वो महिला ने उस महिला ने सोचा कि मैं अब यहीं रहूँगी तो अपनी व्यवस्था भी यहीं कर लेती हूँ। जैसे व्यवस्था पूरी की वैसे चोरों को पता चला कि उसके घर में समस्त सामग्री है, तो चोर रात्रि के समय घर में आए और वो महिला नींद से व्याकुल थी, तो नींद में सो रही थी। फिर उसको अचानक कान में आवाज़ आई कि कुछ लोग उसके घर की समस्त सामग्री को उठा कर ले जाने के लिए एकत्रित कर रहे हैं। तब उस महिला ने मन ही मन में सोचा कि जब मैं उस धाम में हूँ, वृंदावन वादन में, जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं और श्री कृष्ण ने बाल लीला में चोरी भी की थी, तो क्या पता श्री कृष्ण मेरे भक्ति को पहचानने के लिए बाल लीला के रूप में ही मेरे घर में मुझे पहचानने के लिए चोरी के भाव से आए हों और उनके सखा भी आए हों। तो उसने कहा फ्रिज यहाँ है, मोटर यहाँ है, टीवी यहाँ है, ये वस्तुएँ यहाँ है, सब ले जाओ, सब ले जाओ। जो चीज़ चोरों को पता नहीं थी, वो भी उसने बता दिया। पैसा यहाँ अलमारी में रखा है, ये चीज़ें यहाँ रखी हैं, उठा ले जाओ। सभी चोरों को जब सारी चीज़ें बताने लगी, तो चोर के मन में भी आया कि धन्य है आपका विश्वास, मैं यहाँ से कुछ नहीं ले जाऊँगा माता, मुझे बख्श दो। ये कहकर सभी चोर सारे सामग्री को छोड़कर चले गए। तो आपने इससे क्या सीखा ज़रूर बताइएगा। मैं एक पॉइंट आपको यहाँ देती हूँ कि जहाँ आपका विश्वास बढ़ता है, वहाँ से शंकाएँ खत्म हो जाती हैं और सही सोच का निर्माण होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बहुत सारी चीज़ों को अपने छोड़ नहीं पाते हैं, विश्वास नहीं कर पाते हैं। पर एक बार आप शंका के भूत को हटा कर देखिए, जब आपकी सकारात्मक शक्ति आएँगी तो भगवान आपको हर जगह मिलेंगे। तो आप भगवान को साक्षात मूर्ति के रूप में ले जा रहे हैं, तो क्या आप उनकी सेवा कर पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि जितने देर आप भूखे रह रहे हैं, उतने देर वो भी भूखे रह रहे हैं। आप किसी मुसीबत में हैं, तो उनको भी मुसीबत में डाल रहे हैं। अब आप कहेंगे कि वो स्वयं भगवान है, मुसीबत में कैसे आएँगे? पर आप तो कोशिश कर रहे हैं ना उनके साथ करने के लिए, तो क्यों कर रहे हैं? ये गलतियाँ आपसे हो रही हैं। आप लघु शंका के लिए जा सकते हैं, आप टॉयलेट के लिए जा सकते हैं, आपको भूख लगती है, आप उसी कपड़े में, उसी हाथ से कैसे उनकी सेवा कर पा रहे हैं? हम भगवान को कभी पवित्र कर ही नहीं पाएँगे, क्योंकि वो स्वयं में एक दाता है, तो इसलिए आप उनको लेकर जाना कहीं बंद करिए। दूसरी बात, आप प्रतिदिन तुलसी को मत तोड़िए, आप दिन को देखने के बाद ही तुलसी को तोड़िए। शास्त्र के अनुसार महिलाओं को, गरुड़ पुराण के अनुसार महिलाओं को तुलसी पत्र तोड़ना ही बेहद हानिकारक है। तुलसी इतनी पवित्र है कि हम उनकी सिर्फ पूजा कर सकते हैं, पर उनको तोड़ना, झाड़ना, उनका किसी भी चीज़ का खुद से प्रयोग करना, बिना पूजा पाठ के सेवन करना नहीं कर सकते हैं। अगर हम करते हैं आयुर्वेद में, तो भी उनको प्रणाम करके ही करते हैं। तो इसीलिए स्वयं से तुलसी को तोड़ना बंद करें और किसी बच्चे से तुड़वाएँ, किसी जेंट्स से तुड़वाएँ। ठाकुर जी के स्वयं स्नान बहुत सारी महिलाएँ कराती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप खुद सोचिए कि किसी पुरुष को कोई महिला कैसे स्नान करा सकती है? क्यों? जब शास्त्र के नियम के अनुसार हम मानव हैं, नहीं करा सकते हैं किसी मानव को, तो कैसे कोई महिला भगवान को स्नान करा सकती है? सिर्फ़ अनसुईया ने भगवान को स्नान भी कराया, तो उन्होंने भी खुद के बल पर अपने आप को माता निर्धारित किया और उन लोगों को बालक बनाया। तो आप कैसे करा सकती हैं? तो ये गलत है, बिल्कुल मत करें। हर चीज़ का एक दंड नियम बनाया गया है। जो आप भगवान को हर रूप में आप पूज सकती हैं, कृष्ण, जनार्दन, विष्णु, तो आप जगन्नाथ, तो इसी रूप में पूजा करें। अगर आप कर पाएँ सत्य में भक्ति, आपके घर कोई करना चाहता है, तो ये सारे काम जो जेंट्स से करने वाले हैं उनसे कराएँ और जो स्वयं से करने वाले हैं स्वयं से करें। वरना भजन कीर्तन में शामिल हों और साधारण पूजा विधि के द्वारा भी आप गृहस्थ में अच्छी सुख सुविधाओं को प्राप्त करके भगवान के श्री हरि चरणों में निवास करके अपने जीवन को, अपने भविष्य को, अपने अगले जन्म को भी आप सुयोग्य बना सकते हैं, उजागर कर सकते हैं, उसको प्रतिक्षेप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर ऐसा करते हैं तो उसके दंड का भागीदार आप ज़रूर बनेंगे।
तो ये गलतियां बिल्कुल मत करें। और इसके साथ तुलसी जी का जब भोग लग जाए श्री कृष्ण को, तो वो पूरे परिवार में बांट कर खाना चाहिए। तो क्या पूरे परिवार में उस तुलसी दल को खाकर कोई झूठ नहीं बोलता है? क्या तुलसी जी को खाने के बाद कोई चुगली नहीं करता है? क्या तुलसी जी को खाने के बाद नॉनवेज नहीं खाता है? क्या तुलसी पत्र को खाने के बाद कोई लहसुन प्याज का सेवन नहीं करता है? क्या किसी से कलह क्लेश नहीं करता है? तो आप कितनी बड़ी गलती करते हैं। कभी कभी बहुत सारे लोग प्रसाद उसी में से लेते हैं और उसी में से दूसरे को भी दे देते हैं। तो ऐसी भी गलतियां करने से पाप लगता है, क्योंकि जूठा प्रसाद किसी को नहीं देना चाहिए। और किसी को प्रसाद ऐसा भी नहीं है कि किसी को नहीं देना चाहिए। प्रसाद बिल्कुल पूरे मन से ग्रहण करना चाहिए, चाहे किसी भी जाति और वर्ग का हो। किसी से भी दुर्व्यवहार करना और अपनत्व की भावना रखना स्वाभिमान को कारगर बनाता है। जब आप देह को छोड़कर रिश्ते में पल रहे हैं, तो रिश्तों को ही स्वाभिमानी न बनाएं, रिश्तों को ही अपनाएं। जब आप अपने देह के हिसाब से रिश्तों को भावना की तरफ से देखेंगे कि मैं आत्मसम्मान करती हूँ, कि मुझे कोई मानेगा तो मैं मानूंगी, तो ऐसा आप करते हैं तो आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। लेकिन जब आप स्वाभिमान में नहीं रहेंगे, ये सोच के रहेंगे कि मेरे अंदर आत्मसम्मान स्वयं का है, और आपका स्वाभिमान जब बढ़ाना है तो रिश्ते को कदर करेंगे, तब वो रिश्ता स्वयं आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और आप अपने रिश्ते को अहमियत देंगे, तो आपका सम्मान बढ़ेगा, तो आत्मसम्मान स्वयं बढ़ जाएगा। तो इसलिए इन बातों का भी ध्यान रखें। प्रसाद सबको दें, प्रसाद सब लोग ग्रहण करें, लेकिन ये प्रसाद कब किसको देना चाहिए ये आप तय करेंगे। अगर आपके परिवार में इतनी सारी चीजें हैं, तब आप ये काम जरूर करें। आप सेवा करें भगवान की, हर रूप में करें, कर पाए तो विधि विधान से करें, नहीं कर पाए तो उनका नर्क मत करें, और आप उनके द्वारा किया गया नर्क का भुगतान आपको न करना पड़े। इसलिए इन बातों पर ध्यान दें। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। जय माता जी, हर हर महादेव, जय श्रीमन नारायण। महालक्ष्मी की कृपा जरूर प्राप्त करें आप सभी लोग। और हाँ, एक चीज का उपयोग मैं बताऊंगी कि तुलसी की मंजरी का प्रयोग आप कई रूपों में कर सकते हैं। तो आप साधारण सी बातों को समझ लें कि तुलसी मंजरी को साफ लाल कपड़े में बांधकर अगर आप अपने घर के तिजोरी में रखते हैं, तो आपके घर में धन धान्य की कृपा भगवान की बनी रहेगी। दूसरा, तुलसी मंजरी को अगर गंगा जल में मिलाकर अपने घर में छिड़काव करते हैं, तो आपके घर में सकारात्मक शक्तियां आती हैं और बढ़ती रहती हैं। तीसरा, अगर लक्ष्मी मंजरी को आप शनिवार के दिन तोड़कर भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, कृष्ण को अर्पित करते हैं, और इस महीने में यानी मार्गशीर्ष महीने में अर्पित करते हैं, तो आपको अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। तो लास्ट में इन बातों को सुनते रहिए और समझते रहिए। हर एक मोड़ पर हर एक नया ज्ञान को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्रीमन नारायण कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।